गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को लेबर लॉ में क्या पढ़ाऊंगा। लेबर लॉ में आप लोगों को पढ़ाऊंगा अंतर। किसका किसका अंतर? हड़ताल एवं तालाबंदी में अंतर। हड़ताल तालाबंदी में अंतर, छटनी तथा जबरी छुट्टी में अंतर। तालाबंदी एवं छटनी किसमें क्या क्या पढ़ना है? पहले में पढ़ना अंतर पढ़ना है किसका किसका? हड़ताल एवं तालाबंदी में, छटनी तथा जबरी छुट्टी में, तालाबंदी एवं छटनी में अंतर पढ़ना है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। इसमें से मैं आपको आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूं। ठीक है, पहला क्या है? हड़ताल एवं तालाबंदी। हड़ताल एवं तालाबंदी में क्या क्या अंतर है वो देखिए। पहला है, जैसा कि देखिए, पहला अंतर आप लोग कभी भी लिखिएगा कॉपी में या कहीं भी, तो पहला अंतर सेक्शन से बताना है। तो हड़ताल किसमें है और तालाबंदी किसमें है आपको ये बताना है। ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, अब नॉर्मली जो अंतर है वो मैं बता रहा हूं। पहला क्या है? हड़ताल में किसी उद्योग में नियोजित कर्मकारों द्वारा अपने संघ के माध्यम से एकमत होकर उद्योग का काम ठप कर दिया जाता है। हड़ताल में ये होता है। ठीक, हड़ताल में क्या होगा? बंद किया जाना होता है। तालाबंदी में क्या होता है कि हड़ताल कौन करेगा? कर्मकार करेंगे। ठीक, तालाबंदी में किसी उद्योग के नियोजक द्वारा नियोजन का स्थान बंद कर दिया जाता है या काम निलंबित कर दिया जाता है। देखिए, हड़ताल में क्या होता है? कर्मकार काम को बंद करते हैं, और तालाबंदी में क्या होता है? नियोजक जो होता है, वो जो उद्योग का मालिक होता है, वो क्या करता है? काम को बंद कर देता है या काम पे आए हुए लोगों को काम को निलंबित कर देता है। ठीक है, या कह देता है कि आप लोग जाइए, अब काम नहीं होगा। ठीक, पहला हो गया। ठीक, दूसरा क्या है? हड़ताल नियोजक के विरुद्ध अपनी मांगे मनवाने या सामूहिक सौदेबाजी करने का शक्तिशाली हथियार है। ठीक है, शक्तिशाली हथियार है। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल को क्या है? कर्मकारों का क्या है? एक हथियार होता है। ठीक है, जिससे कर्मकार अपने नियोजक से अपनी बात मनवा सकते हैं। ये अंतर है। दूसरा क्या? तालाबंदी नियोजक का हथियार है जो हड़ताल को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तालाबंदी क्या है? ये नियोजक का अधिकार है। तो क्या करता है? उससे तालाबंदी कर देता है, जिससे जो कर्मकार होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको अपनी बात मनवाया जा सके। ठीक है, कि हम तो तालाबंदी कर दे रहे हैं, आपको काम करें या ना करें। तीसरा क्या है? हड़ताल के कर्मकार काम करने से मना करते हैं। हड़ताल में कर्मकार जो होते हैं वो काम करने से मना कर देते हैं। और इसमें तालाबंदी में क्या होता है? तालाबंदी में नियोजक कर्मकारों को काम पर रखने से इनकार कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? काम पर रखने से इनकार कर देता है। कौन इनकार करता है? नियोजक। किसे? कर्मकारों को। तालाबंदी में ये होता है। ठीक, अब क्या है? दूसरा मैं लिखवाया हूं आप लोगों को। क्या है? दूसरा है तालाबंदी तथा छटनी में अंतर। तालाबंदी एवं छटनी में अंतर। तालाबंदी और छटनी में क्या अंतर होता है ये आप लोग को बता दिया जाएगा। बता रहा हूं। ठीक है, क्या है? क्या अंतर है? पहला है, तालाबंदी अस्थायी तौर पर की जाती है। तालाबंदी क्या होती है? अस्थायी तौर पर की जाती है। छटनी अस्थायी तौर पर हमेशा के लिए होती है। छटनी अस्थायी तौर पर हमेशा के लिए होती है। तालाबंदी क्या होती है? अस्थायी होती है। मतलब नियोजक धमकाता है
धमकी देता है, यदि आप लोग काम पर नहीं लौटे तो मैं तालाबंदी कर दूंगा, आप लोग बेरोजगार हो जाओगे। मतलब वो अपना एक हथियार के रूप में से उपयोग करता है हड़ताल खत्म करने के लिए, ठीक है, तालाबंदी। दूसरा, तालाबंदी में कर्मकार तथा नियोजक के बीच संबंध समाप्त नहीं होता। मतलब तालाबंदी में नियोजक और कर्मकारों के बीच अभी संबंध समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अस्थायी तौर पर क्या नाम तालाबंदी होती है, तो अभी नियोजक और कर्मकार एक दूसरे के संबंध होते हैं, एक नियोजक होता है, कर्मकार होता है, ये संबंध तब भी बना रहता है। लेकिन छटनी में क्या होता है, छटनी में दोनों के संबंध की समाप्ति हो जाती है। नियोजक और कर्मकार न नियोजक रह जाता है कर्मकार के लिए, और कर्मकार न नियोजक के लिए रह जाता है, कोई संबंध नहीं रह जाता इन दोनों में, ठीक है। तालाबंदी में क्या होता है, अभी भी संबंध बना रहता है, लेकिन छटनी में दोनों का संबंध, नियोजक और कर्मकारों का आपस में दोनों का संबंध खत्म हो जाता है, ठीक। तीसरा, तालाबंदी कर्मकारों के साथ प्रतिशोध की भावना से की जाती है। तालाबंदी में नियोजक कर्मकारों के प्रतिशोध के लिए करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जो कर्मकार होते हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं। जब हड़ताल पर चले जाते हैं तो क्या करते हैं, अब नियोजक क्या करता है, प्रतिशोध की भावना से कि मैं तालाबंदी कर देता हूं, अब देखता हूं तुम लोग काम पर कैसे लौटते हो, ठीक, ये प्रतिशोध की भावना होती है, ठीक। छटनी का उद्देश्य अधिक कर्मकारों से कुछ कर्मकारों को हटाना होता है। छटनी का क्या उद्देश्य होता है कि जब ज्यादा कर्मकार हो जाते हैं किसी वजह से, कारण मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी वजह से कच्चा माल, काम की अधिकता, काम कम मिलना, यदि ऐसी कोई परिस्थितियां बन जाती हैं और कर्मकार ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो छटनी की जाती है, ठीक है। तो वहां क्या है, वहां प्रतिशोध की भावना नहीं होती है, वहां नॉर्मली आपको ज्यादा काम न होने की वजह से आपको निकाला जाता है, छटनी कर दी जाती है, कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाता है कंपनी से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तालाबंदी कार्य स्थान से संबंधित होता है। जो तालाबंदी होती है वो कार्य स्थान जो होता है, प्लेस होता है, जो जहां काम होता है वहां से संबंधित होता है, वही ताला लगेगा ना जहां काम होता है। लेकिन छटनी कर्मकारों की सेवाओं से संबंधित होता है। छटनी का है, कर्मकार जो सेवा करते हैं उससे संबंधित होता है, उससे निकाला जाता है, ठीक है। ये हो गया क्या, तालाबंदी एवं छटनी में अंतर, तालाबंदी एवं छटनी में अंतर, ठीक। अब क्या है, अब आपका है छटनी और जबरी छुट्टी। तीसरा, छुट्टी, छटनी और जबरी छुट्टी। अब क्या होता है, छटनी और जबरी छुट्टी में क्या अंतर होता है उसे हम बताएंगे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, पहले भी बता रहा हूं, अभी भी बताया हूं कि देखिए कभी भी अंतर लिखिए तो पहला अंतर लॉ में सेक्शन होता है, तो जिस सेक्शन में ये परिभाषित है, जिस सेक्शन में वो परिभाषित है पहले वो लिखिए। पहले ये लिखिए छटनी टू ओ में परिभाषित है, और जबरी छुट्टी या तालाबंदी एल में परिभाषित है। ये पहला पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक है, अंतर लिखते समय पहला पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक। अब क्या है, छटनी और जबरी छुट्टी। छटनी और जबरी छुट्टी में क्या अंतर है मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को। क्या है, छटनी में कर्मकारों को हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। छटनी में कर्मकारों को हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, ठीक है, कि एक्सेस हो गए, कर्मकारों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए आपको छुट्टी दे दी जा रही है, ठीक। दूसरा क्या है, अरे जबरी छुट्टी में क्या है, जबरी छुट्टी में कर्मकारों को हमेशा के लिए नहीं हटाया जा सकता। जबरी छुट्टी में क्या होता है कि यदि कर्मकार ने कोई काम किया है तो उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है, तुम जाओ, तुम काम पर मत आओ, अभी 8 दिन 10 दिन बाद आना, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अस्थायी रूप से सेवा समाप्ति नहीं होती जबरी छुट्टी में, ठीक। छटनी का मुख्य कारण कर्मकारों की ज्यादा संख्या का होना होता है। छटनी में क्या होता है, कर्मकार ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए
छटनी कर दी जाती है। ठीक है, कर्मकारों की ज्यादा संख्या हो जाने की वजह से छटनी की जाती है। ठीक, जबरी छुट्टी निर्धारित कारणों के कारण ही हो सकती है। जबरी छुट्टी कोई ऐसा कारण होगा, जैसे क्या है कि कोई एम्प्लॉय है, रोज आ रहा है, अनियमित आ रहा है, एक दिन छुट्टी करके एक दिन आ रहा है, या रोज लेट से आ रहा है, तो उसे जबरदस्ती बैठा दिया जाता है कि जाओ तुम आराम कर लो, फिर आराम से आना 4 दिन बाद 5 दिन बाद। ठीक है, तो इसे जबरी छुट्टी कहते हैं। ठीक, तीसरा, छटनी में सदैव अंतिम आता है, ठीक है, तथा पहला जाता है के सिद्धांत पर आधारित है। लास्ट कम फर्स्ट गो वाली सिद्धांत जो है उस पर, ठीक है, उस पर ये सिद्धांत क्या छटनी का सिद्धांत आधारित होता है। लेकिन जबरी छुट्टी में ऐसा कोई सिद्धांत कार्य नहीं करता, क्योंकि कुछ जबरी छुट्टी में अस्थायी रूप से सेवा समाप्ति होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, छटनी में अस्थायी रूप से होता है। तो लास्ट कम फर्स्ट गो, पहले जो था उसे निकालो, जो बाद में आया उसे रखो। ठीक है, ऐसा है, एक सिद्धांत है इसमें, लास्ट कम फर्स्ट गो। ठीक है, छटनी में। लेकिन जबरी छुट्टी में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, कोई सिद्धांत काम नहीं करता, क्योंकि ये अस्थायी तौर पर होता है। ठीक है, अस्थायी नहीं होता है, और अस्थायी तौर पर होता है जबरी छुट्टी। ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है। ठीक, चौथा, छटनी के दौरान कर्मकार नियोजक के कर्मकार नहीं रहते। ठीक है, छटनी जब हो जाती है तो नियोजक का, छटनी में जो कर्मकारों को निकाला जाता है, छटनी कर दी जाती है, वो नियोजक के कर्मकार नहीं रह जाते। ठीक है, अर्थात दोनों के बीच संबंध समाप्त हो जाता है, मतलब नियोजक और कर्मकारों के बीच का संबंध समाप्त हो जाता है। अब न कोई नियोजक रहा एक कर्मकार के लिए, न कर्मकार के लिए कोई नियोजक के लिए कोई कर्मकार रहा। जो छटनी में जो कर्मकार निकाल दिया गया, अब उनके संबंध, नियोजक और कर्मकार के संबंध समाप्त हो गए। ठीक है, अब क्या है, जबरी छुट्टी में के दौरान कर्मकार तथा नियोजक का संबंध समाप्त नहीं होता है। ठीक है, जबरी छुट्टी में के दौरान कर्मकार तथा नियोजक का संबंध समाप्त नहीं होता है। कर्मकार और नियोजक का कोई भी संबंध समाप्त नहीं होता है, क्योंकि ये अस्थायी तौर पर होता है। बार बार कहा जा रहा है कि ये अस्थायी तौर पर होता है, कुछ समय के लिए होता है, इसलिए वो नियोजक और कर्मकार के संबंध से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें जबरी छुट्टी में। ठीक, पांचवा, छटनी में कर्मकार प्रतिकर पाने का अधिकारी नहीं होता है। छटनी में कर्मकार को प्रतिकर नहीं दिया जाता, प्रतिकर पाने का अधिकारी नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है कि नियोजक से वो प्रतिकर मांग सके। जबरी छुट्टी में कर्मकार प्रतिकर पाने का अधिकारी होता है। जबरी छुट्टी में कर्मकार को यदि कोई नियोजक ने जबरी छुट्टी दिया है तो प्रतिकर पाने का पूरा हक रखता है, उसका अधिकार होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या अंतर, कुछ अंतर, हड़ताल एवं तालाबंदी में अंतर, तालाबंदी एवं छटनी में अंतर, छटनी और जबरी छुट्टी में अंतर। ये अंतर क्वेश्चन के साथ साथ पूछेगा, हड़ताल क्या है। ठीक है, हड़ताल क्या है, हड़ताल को या हड़ताल की परिभाषा देते हुए हड़ताल और तालाबंदी में अंतर बताइए, या हड़ताल और छटनी में अंतर बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, या पूछेगा तालाबंदी की परिभाषा देते हुए तालाबंदी और छटनी में अंतर बताइए, या छटनी की परिभाषा देते हुए छटनी और जबरी छुट्टी में अंतर बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसा आने की पूरी उम्मीद है इस बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये अंतर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज बस इतना ही। ओके।